निरंतर नाट्य संस्था के द्वारा आज 25 मार्च को शाम 7 बजे नवीन नाटक चिन्ह गए हुजूर का मंचन प्रशासन अकादमी के स्वर्ण जयंती सभागार में किया गया। नाटक का निर्देशन युवा निर्देशक नितिन तेजराज ने किया। नाटक का लेखन साहित्यकार मलय जैन के द्वारा किया गया। नाटक लोकतंत्र के 4 स्तंभ में से 3 स्तंभों पर व्यंग्य है। नाटक में शासन, प्रशासन एवं पत्रकारिता पर व्यंग्य के द्वारा कटाक्ष किया गया है। नाटक की विषय वस्तु व्यंग्यात्मक होने के कारण नाटक के पात्रों के द्वारा नाटक में संवादों से हास्य उत्पन्न होता है। नाटक की कहानी थाने में दरोगा को एक जंगल में एक व्यक्ति की हत्या की खबर मिलने से होती है। जब दरोगा और मुंशी हत्या की तहकीकात करने जाने ही वाले होते हैं, तभी थाने में पत्रकार लवली सिंह आ जाती है। उसके बाद नेता अनोखी लाल आ जाते हैं। दोनों मिलकर दारोगा लोटन प्रसाद को परेशान करने लगते हैं। साथ में हत्या वाली जगह पर जाने के जिद करने लगते हैं। सभी लोग जंगल में हत्या वाली जगह पहुंच जाते हैं। दारोगा हत्या की तहकीकात और गुत्थी सुलझाने की कोशिश करता है। मुंशी घटनास्थल बदलकर अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करता है। पत्रकार अपने न्यूज़ चैनल के लिए चटपटी खबर बनाता है और नेता उस लाश के ऊपर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश करता है। सभी लोग अपने अपने स्वार्थ को सिद्ध करने की कोशिश में लगे रहते हैं। इसी दौरान जंगल में अंधेरा हो जाता है और सारे लोग मुसीबत में फंस जाते हैं। जंगल में ही रात हो जाती है। दरोगा के द्वारा तय किया जाता है लाश यही रहेगी और बारी बारी से सब लोग लाश की रखवाली करेंगे। अब कहानी में सस्पेंस और थ्रिल की एंट्री होती है। तब अंधेरी रात, घनघोर अंधेरा और जंगली जानवरों की आवाज़ों के बीच लाश उठकर खड़ी हो जाती है। लाश उठकर सबसे बारी बारी से बात करती है। एक एक करके सब भूत भूत कहकर बेहोश हो जाते हैं। कहानी के अंत में लाश दारोगा से कहती है इन तीनों को जगाए। मुंशी, नेता और पत्रकार तीनों को दरोगा जगाता है। सब फिर से डरे हुए हैं। लाश कहती है हम कोई भूत नहीं है, हम लोकतंत्र है। लाश, लोकतंत्र को कोई मार नहीं सकता। सब लोग मिलकर एक साथ बोलते हैं चिन्ह गए हुजूर। कलाकारों के नाम इस प्रकार है: दरोगा लोटन प्रसाद, नितिन तेजराज, मुंशी अखिलेश भार्गव, पत्रकार लवली सिंह पूजा शर्मा, नेता अनोखी लाल लखन वर्मा, डाकू चट्टान सिंह रूपेश श्रीवास्तव, सिपाही आयुष कुमार, सूचनाकर्ता रुद्रांश, लड़की कंचन गुर्जर। आइए देखते हैं इन सभी कलाकारों से सजा नाटक। आत्महत्या? क्या पता मरने वाला किसान हो और कर्जे में दबकर हत्या कर ली हो। तब तो मजा ही आ जाएगा स्टोरी का। ऐसा भी तो हो सकता है मरने वाला वैसे ही मर गया हो। नहीं नहीं, वैसे ही मरने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। यार, अगर मरने वाला भूख से मरा तब तो मजा ही आ जाएगा। क्या स्टोरी बनेगी बाप, दिन भर नेशनल चैनल पर चलेगी। छा जाओगी लवली सिंह, छा जाओगी। लल्ला लल्ला लोरी, भूख की स्टोरी, मौत का तमाशा, अब होगा धमाका। लो, ये आ गए। चैन से सोना है तो जाग जाओ, चैन को खोना है तो भाग जाओ। ये मरने वाला है कौन? क्या पता हिंदू है या मुसलमान? यार, मरने वाला यदि हिंदू हुआ, मारने वाला मुसलमान, और मरने वाला मुसलमान और मारने वाला हिंदू, तब तो मजा ही आ जाएगा। देखो, लाश को राजधानी तक घसीटेंगे, लोग एक दूसरे को पीटेंगे। नेशनल पॉलिटिक्स में छा जाओगे अनोखी लाल, छा जाओगे। लल्ला लोरी, खून की कटोरी, खून में तमाशा, मुद्दा करे धमाका। अरे मुंशी जी, क्या कर रहे हो? ऐसा सुरक्षित कर रहा है मैडम, इस गोले के अंदर कोई नहीं आएगा। सुन लो भाई सब। ठीक है, लेकिन फिर हमारी स्टोरी का क्या होगा? हम फोटो कैसे खींचेंगे? अरे वो हम नहीं जानते मैडम, आप हमें अपनी तफ्तीश करने दीजिए बस। मुंशी जी, आपकी तफ्तीश का तो ठीक है, हमारी
कैसे होगी? आपको तो पता है ना मुंशी जी, हमारा इन्वेस्टिगेशन जरा अलग ढंग से होता है। तो कर लो इन्वेस्टिगेशन, और अब कातिल को भी तुम ही पकड़ लो और सजा भी तुम ही दिला देना। अरे अरे मुंशी जी, आप तो खामखा नाराज हो गए। हम तो अपनी स्टोरी के लिए कह रहे थे। जब रात 10 बजे के बाद जरायम पेट्रोल में दर्शक देखेंगे, तब तो मजा ही आ जाएगा मर्डर का। मिस लवली, इतना बढ़िए, आप अपना फोटो वीडियो इतना बनाइए, मैं जरा लाश का मुआयना कर लें। श्रीमान जी, जाने तक जाने तक आप कुछ भी कहेंगे? कहेंगे ना, काहे नहीं कहेंगे हैं? जब तक माइक देखना नहीं, तब तक रहा नहीं जाता। बताइए क्या बोलना है, क्या बोलना है, बताइए। क्या करते हो नेताजी? माइक को क्या मुंह में ही घुसेड़ लोगे? माइक देखे नहीं कि आए दाएं अंसर कुछ भी मुंह से निकले, बस बोलना है। आप ही कह रहे हैं कि बोलते नहीं। हम कह रहे हैं बोलने को, लेकिन यहाँ नहीं, उन पुलिस वालों से कुछ कहिए। क्या दरोगा जी, ये लाश किसकी है? कितनी देर लगाएंगे तफ्तीश में? बताइए जल्दी, कातिल कौन है? बताएं। ये लाश हमारी और कातिल। क्या कहा? कातिल और हम? आप हम पर इल्जाम लगा रहे हैं झूठा? हम ईंट से ईंट बजा देंगे, इस मुद्दे को राजधानी तक उठाएंगे और यही चक्का जाम करेंगे। अरे क्या कहे नेताजी, चक्का जाम ये जंगल में? अरे कछु चक्का वक्का होगा तो ना करेंगे जाम। सही बात है नेताजी, आप जरा उधर जाकर बैठिए, चाहे तो चक्का जाम कीजिए और चाहे तो विश्राम कीजिए। क्यों अंधेरा और हम रात यूं ही तमाम। अरे अरे नेताजी, नाराज ना हो नेताजी। देखिए लाश की शिनाख्त भी होगी और कातिल का पता भी चल जाएगा, मगर अभी कुछ देर में अंधेरा होने वाला है। तब तक हमारी तफ्तीश का काम तमाम तो ना करें। मतलब ये लाश यहीं रहेगी? नहीं तो क्या आप अपने घर लिए जाएंगी? मुंशी जी, हम अपने घर क्यों ले जाएंगे? अरे ले जाइए, ले जाइए, वहां जाके जितना मर्जी हो उतना फोटो खींचिए लाश। अरे चाहे तो लाश का इंटरव्यू ही ले डालिए, बहुत बढ़िया स्टोरी बनेगी। वो कहा है वो आपका डीजल पेट्रोल। डीजल पेट्रोल नहीं मुंशी जी, जरायम पेट्रोल। हाँ हाँ वही वही। न लाश कहीं जाएगी ना हम कहीं जाएंगे, लाश भी यहीं रहेगी और हमें भी यहीं रुकना पड़ेगा। मतलब हमें जंगल में रुकना पड़ेगा? जी मैडम, ये जंगल है, बड़े बड़े जंगली जानवर हैं। कहीं लाश को उठा लेना है तो हमारी तो नौकरी चली जाए। तो पियावान से कैसे हम वापस घर लौटेंगे? क्यों मिस लवली, पुलिस के बिना काम नहीं चलता ना, तो रुक जाइए फिर आप भी यहीं पर। नेताजी, हम आपके साथ चलेंगे। देख नहीं रही हो, नेताजी तो आमरण अनशन कर दिए हैं, कैसे हिलेंगे? सारे तो भाग गए। तुलसी जी, हम दोनों ही बचे हैं, हम दोनों को ही दे दो एक एक लाइन, फिर देखिए कैसा मजा आता है। राजधानी तक मुद्दा गरमाएगा। अरे अरे नेताजी, देखिए थोड़ी देर में अंधेरा होने वाला, हमारी तफ्तीश का काम तमाम कर जाए। आप घर जाकर अपना काम करें, हमारी तफ्तीश करने दीजिए। चलिए भाई, जाइए उधर बैठिए, चलिए। श्रीमान जी, तुलसी जी, जी श्रीमान। लगता है अंदरों की चोटी मालूम पड़ी। दरोगा जी, हमें लगता है हत्या उस पत्थर से की गई है। मिस लवली, हम अपनी तहकीकात कर लेंगे, आप अपनी फोटो खींचिए, फिल्म बनाइए, उधर जाइए, हम पता कर लेंगे हत्या कैसे की गई है। दरोगा जी, हम तो आपकी ही मदद कर रहे हैं, आप यकीन मानिए।
रामचंद्र जासूस, ये अपनी जासूसी की पुंगी बना के खीसे में घोंस लो। पत्थरों पर कभी उंगलियों के निशान नहीं आते। ना आए निशान तो ना आने दीजिए मुंशी जी, आप अपनी तफ्तीश जरा ठीक से कीजिए। हमने सुना है कातिल लाश के पास अपना आई कार्ड छोड़कर जाता है। हाँ मुंशी जी, अच्छे से देख लीजिए। ये लवली सिंह पत्रकार हैं, क्राइम की स्टोरी करती हैं। अरे ऐसे ही थोड़ी बोल रही हैं। जब हर जगह आईडी कार्ड मांगा जाता है तो मरने से पहले सबसे पहले कातिल ने भी तो आईडी कार्ड मांगा होगा। वैसे भाई तुम लोग मानो या ना मानो, मैंने भी पढ़ा है, लाश खुद बोलती है अपनी कहानी, अगर तफ्तीश ढंग से की जाए। अरे आओ भाई, सब लोग अपने दस्तखत बनाओ, लाश का पंचनामा भरा जाएगा। चलो चलो दस्तखत बनाओ। हम काहे करें दस्तखत? नहीं 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 गवाही है भाई। ये सब हमारा काम थोड़ी ना है गवाही देना। अरे ये दस्तखत बनाओ। अरे हम ना करेंगे दस्तखत। चलो भाई, चलो चलो। अरे 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 ये है हमारे देश की जनता, गवाही देने के नाम पर कैसे गधे के सिर से सिंह की तरह गायब होती। श्रीमान जी, गवाही देगी भी तो ऐसे जैसे कि कुछ देखा ही नहीं। यहाँ डीजे फाड़ फाड़ कर देखते हैं, गवाही के नाम पलटी मार जाते। हाँ पहुंच गए ना। 27 सालों का लाठी चार्ज आगे सबसे सबसे आगे। चलिए मुंशी जी लाठी चार्ज। हमारा कैमरा तैयार है। ग्रामीण मासूमों पर पुलिस का अत्याचार। बाय गॉड, क्या स्टोरी बनेगी। मजा आ जाएगा स्टोरी का तो। चलिए मुझे पहले तय कीजिए कि लाश की रखवाली कौन करेगा। श्रीमान जी, नेताजी करेंगे। नहीं नहीं नहीं, लाश की बारी बारी से सबको रखवाली करनी पड़ेगी और रात रात यहीं रुकना पड़ेगा भाई। तैयार हो तो बोलो।